जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। अब से बस थोड़ी देर में सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस की अहम बैठक शुरू होने वाली है। कांग्रेस की इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता विपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। इस बैठक में मानसून सत्र के लिए पार्टी के फ्लोर प्लान और इंडी गठबंधन के सहयोगियों के साथ समन्वय पर मंथन किया जाएगा। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने वाला है। इस बार संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलने वाला है। मानसून सत्र से ठीक पहले दिल्ली में हाई प्रोफाइल बैठकों का दौर जारी है। कल देर रात पीएम मोदी के आवास पर बीजेपी के शीर्ष नेताओं की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम के गठन और केंद्रीय मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल पर चर्चा हुई है। लेकिन एक तरफ कल बीजेपी की बैठक हुई और अब से बस थोड़ी ही देर में सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस की भी अहम बैठक शुरू होने वाली है। ऐसे में नजर इस बात पर रहेगी कि 20 जुलाई से जो सत्र शुरू होने वाला है उसमें किस तरीके से सरकार पर निशाना साधना है, किन विषयों को उठाना है। ये तमाम ऐसे ब्लूप्रिंट हो सकते हैं जिन पर की इस बैठक में चर्चा हो। तो जैसा कि हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक तरफ कल बीजेपी की मीटिंग हुई है, एनडीए की मीटिंग हुई है और वहीं दूसरी तरफ से बस थोड़ी ही देर में सोनिया गांधी के आवास पर भी बड़ी बैठक होने जा रही है। और मॉनसून सत्र को देखते हुए ये बैठक अपने आप में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। कांग्रेस की इस बैठक में कौन कौन शामिल होने वाला है वो आपको एक बार फिर से बता देते हैं। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता विपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। इस बैठक में मॉनसून सत्र के लिए पार्टी के फ्लोर प्लान और इंडी गठबंधन के सहयोगियों के साथ समन्वय पर मंथन किया जाएगा। और देखिए, इंडी गठबंधन में क्या सब कुछ ठीक है, अंदर खाने क्या चल रहा है, ऐसी चर्चाएं लगातार जो है बाजार में चलती रहती हैं। और इन सब के बीच में अब से थोड़ी देर बाद बैठक होने वाली है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता खुशबू सिंह जुड़ चुकी हैं। खुशबू, अब से थोड़ी देर में सोनिया गांधी के आवास पर बड़ी बैठक होने वाली है। मॉनसून सत्र के लिहाज से जाहिर तौर पर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। यही लगाओ, बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से 20 तारीख से मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है और उससे पहले जो तमाम पार्टियां हैं अपनी अपनी तैयारियां उन लोगों ने शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने भी अपने तमाम नेताओं को बुलाया है। उनको आगामी जो मॉनसून सत्र है उसके दौरान कौन से मुद्दे उठाने हैं, किन मुद्दों पे चर्चा की जानी है, किन मुद्दों पे पक्ष जो है वो सरकार को घेरेगा, ये तमाम चर्चा की जाएगी। जिसमें खासतौर पे राम मंदिर में चंदा चोरी का मुद्दा कह लीजिए या फिर नीट का मामला कह लीजिए, जिसपे लगातार जो है वो पूरे देश में माहौल बना हुआ है। उन तमाम मुद्दों को किस तरीके से सरकार को घेरा जाएगा, इसकी पूरी तैयारी की जाएगी। एक रूपरेखा बनाया जाएगा, एक खाका बनाया जाएगा और साथ ही इससे जो कांग्रेस जो इंडी गठबंधन के बीच समन्वय की बात कह लीजिए कही जाए कि वो कैसे बनानी है, उसकी भी चर्चा होगी। उस बात को लेके भी चर्चा की जानी है। और यही कारण है कि आज जो पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं, खुद संसदीय जो नेता हैं पार्टी की, सोनिया गांधी, वो भी इस बैठक में शामिल होंगी। वो ये बैठक ले रही हैं, उनके घर पे अब से थोड़ी देर में जो है वो बैठक शुरू हो जाएगी। साथ ही इसके साथ साथ जो है वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम जो बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस बैठक पर तो नजर आप बनाए रखिएगा खुशबू, लेकिन इस पर एक विचार करने वाली बात यह भी है कि इस बार मुद्दे काफी सारे हैं विपक्ष के पास और मुद्दे भी ऐसे जिस पर कि सरकार की चुप्पी जरूर नजर आ रही है। चाहे चढ़ावा चोरी का मामला हो, इस पर पीएम मोदी ने अब तक एक भी ट्वीट नहीं किया है। तो कुल मिलाकर इस बार जो है ये मॉनसून सत्र जिसकी शुरुआत 20 जुलाई से होने वाली है, जाहिर तौर पर ये बाकी सत्रों से और भी ज्यादा हंगामेदार हो सकता है, इसके पूरे आसार हैं।
जी बिल्कुल प्रेरणा, केवल ये सत्र नहीं, एक कह लीजिए कि परंपरा हो चुकी है जो हमारे पार्लियामेंट की शुरुआत के साथ ही हर बार देखने को मिलता है। हर सत्र दर सत्र यही हालात हैं कि जैसे ही सत्र की शुरुआत होती है उसके साथ ही हंगामे शुरू हो जाते हैं। पक्ष विपक्ष में ऐसी ठनती है कि सत्र के दौरान जो आम जनता के जो मुद्दे होते हैं उनकी चर्चा ही नहीं हो पाती है। और इस बार जिस तरीके के मुद्दे हैं, इस बार भी हालात वही नजर आ रहे हैं, इस बार भी आसार वही नजर आ रहे हैं कि एक बार फिर से शुरू होते ही सत्र हंगामा देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से अभी तक जैसा आपने भी जिक्र किया कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का अगर मामला कह लीजिए या नीट का ही मामला कह लीजिए, दोनों मुद्दे पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा जस्टिफाइड जो है वो दूसरों को संतुष्ट करने वाला, विपक्ष को संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं आया है। साथ ही साथ लगातार प्रदर्शन भी देखिए किस तरीके से नीट के मुद्दे पे चल ही रहा है। सोनम वांगचुक जो है अभी तक भूख हड़ताल पे बैठे हुए, उनके सेहत में लगातार गिरावट हो रही है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया नहीं गया है। लगातार मांग चल रही थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, लेकिन फिलहाल अब ये तमाम मुद्दे जो रहे हैं वो विपक्ष के पास हैं, पाले में हैं। तो कहीं ना कहीं और देखिए जाहिर तौर पर नजर इस पर रहने वाली है कि इस बार कांग्रेस का या इंडी गठबंधन का कह लीजिए फ्लोर प्लान क्या होता है, किस तरीके से तैयार किया जाता है, किन विषयों को जो है सदन में उठाया जाएगा। क्योंकि एक तरफ ये भी है कि विपक्ष जो है हमलावर तो होगी, पूरी तैयारी है, लेकिन दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के अंदर खाने भी बहुत कुछ चल रहा है। इसको लेकर भी सरकार पक्ष जो है यानी पक्ष जो है वो कांग्रेस को घेर सकती है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि इस बैठक में क्या उसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाता है या फिर नहीं। देखिए सीधी जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पिछले दिनों में गठबंधन के भीतर बातचीत रही है, पहले से ही आपसी तालमेल की कमी दिखाई देती है। कई बार जो विपक्ष के नेता हैं, गठबंधन के नेता हैं, राहुल गांधी, उनके नेतृत्व को लेके भी तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो सवाल खड़े करते रहते हैं उनके नेतृत्व को लेके। साथ ही साथ अब जो है परिस्थितियां पहले से और भी ज्यादा गठबंधन के लिए चुनौतीपूर्ण है। कारण ये है कि टीएमसी का जो हाल हुआ है, जिस तरीके से पार्टी पूरी तरीके से टूट चुकी है, कहीं ना कहीं एक भारी लॉस कहा जाएगा इंडी गठबंधन के लिए। और इसी के साथ ही साथ डीएमके का जो साथ था कांग्रेस को मिलता था, वो भी अब खत्म होता नजर आ रहा है। जब पिछले चुनाव के दौरान डीएमके और कांग्रेस की जो गठबंधन थी वो टूट गई, उसके बाद से ही दोनों के जो सुर अलग अलग हैं। तो अब ऐसे में देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि क्या एक बार फिर से इंडी गठबंधन में डीएमके की तरफ से उसी तरीके से खुशबू देखिए पंजाब में भी सब कुछ ठीक नहीं है, बेशक ऊपर से लिपापोती चल रही है, दिखाने की कोशिश ये की जा रही है कि अंदर खाने सब कुछ ठीक है, सब कुछ सॉल्व कर लिया गया है, लेकिन एक चन्नी वाला मुद्दा भी सरकार के पास है जिस पर कि कांग्रेस को घेरा जा सकता है। देखिए चन्नी वाला और पंजाब वाला मुद्दा अभी फिलहाल इस तरीके का नहीं है कि जिसमें सदन के दौरान उनको वो कांग्रेस को घेरा जाए इस मुद्दे पर। लेकिन कहीं ना कहीं अगर विपक्ष के लिए चुनौती की बात है तो वो परिसीमन और महिला आरक्षण की जो बात कही जा रही थी, कहा जा रहा था कि महिला आरक्षण के नाम पर जो परिसीमन किए जाने की तैयारी है, वो मुद्दा कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए सबसे ज्यादा परेशानी खड़ी करने वाला है। क्योंकि विपक्ष का जो आंकड़ा है वो लगातार गिरता जा रहा है, एक के बाद एक करके। आम आदमी पार्टी ने पहले साथ छोड़ा, उसके बाद फिर टीएमसी टूटी, टीएमसी के कई सांसद जो हैं वो जाके उन्होंने एनडीए को समर्थन दे दिया। इसके अलावा अगर बात की जाए शिवसेना का जो हश्र हुआ है, शिवसेना के कई जो सांसद हैं वो टूट गए। साथ ही साथ अब आम आदमी पार्टी ने पहले साथ छोड़ दिया था, डीएमके ने साथ छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर ओवरऑल अगर परिस्थितियां देखी जाएं तो पिछले सदनों से बिल्कुल अलग नजर आ रही है। इस बार विपक्षी खेमा जरूर थोड़ा कमजोर पड़ा है, लेकिन फिलहाल और यही सबसे बड़ा कारण है कि विपक्ष की परेशानी भी है और विपक्ष कोशिश ये कर रहा है कि जो तमाम गठबंधन की पार्टियां हैं उनको एकजुट करके चला जाए। शरद पवार गुट ठीक है खुशबू, लेकिन वही एकजुटता जो है उसकी कमी जरूर नजर आती है इंडी गठबंधन में। देखने वाली बात यह होगी कि जब सत्र की शुरुआत होती है तो उसमें क्या कुछ देखने को मिलता है। खुशबू, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।